नई नई ब्रह्मचारी ने पूछा, गुरुजी इतनी गालियां दी लोगों ने, आपने कुछ नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा कि भाई उनने दी लेकिन मैंने नहीं ली। बताओ, तुम्हें कोई कुछ देवे और तुम लो नहीं तो किसके पास रहेगा? बोले जी दे रहे थे उसके ही पास रहेगा, तो अब मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। प्रज्ञा जगाओ ज्ञानी, ज्ञानी बन जाओ। अपने ध्यान को संभालो। एक सुंदर सा श्लोक है ध्यानांग ज्ञानांकुशम का, कैसे ध्यान लगाएं, आर्त रौद्र ध्यान से कैसे बचें। नेत्रद्वंदे श्रवण युगले नासिकाग्रे ललाटे वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये तालुनी भ्रूयुगान्ते ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यात्मदं ते तिष्ठैकस्मिन् विगत विषयं चित्तमालंबनीयम। कैसे करना ध्यान, तो एक छोटी सी विधि बताई यहां पर। नेत्रद्वंदे, दोनों आंखों पर ध्यान करो। यहां नमो अरिहंताणम, यहां नमो सिद्धाणम। पंच नमस्कार का करना है तो यहाँ नमो अरिहंताणम, यहाँ नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोई सहसाव। ओम ह्रीम नमः। तो नेत्र द्वंद्वे, दोनों नेत्रों पर करो। ऋषभ देव महावीर भगवान बैठ गए, ध्यान करो। नेत्र द्वंद्वे, दोनों नेत्रों को टिमकार रहित शांत करो। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले, दोनों श्रवण युगल पर, कानों पर भी ध्यान करो। रचना कर लो। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। नासिकाग्रे, नासिका के आग्र भाग पर तीर्थंकरों की दृष्टि कैसे होती है जी? आप देखिए तो दुनिया के देवताओं की मुद्रा कुछ अलग ही होती है, और तीर्थंकर वीतरागी परमात्माओं की मुद्रा एकदम अलग होती है। देखिए, मुद्रा से ही मालूम पड़ता है कि ये परिपूर्ण है। जिन्हें कहीं जाना है वो चलने की मुद्रा में है, जिन्हें कुछ कहना है, किसी का आकर्षण करना है, उनकी सबकी अपनी मुद्रा। वो चाहे गिरनार की चौथी पांचवी टोंक पर खुदी हुई मूर्ति हो, चाहे आपके मंदिर में विराजमान हो, चाहे तमिलनाडु के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर खुदी हुई प्राचीन जैन प्रतिमा हो, चाहे जमीन से निकलने वाली प्राचीन प्राचीनतम जैन प्रतिमाएं हों, सबकी मुद्रा कैसी होती है? नासा दृष्टि, हाथ पर हाथ, या फिर खड्गासन और नासा दृष्टि। क्यों? परिपूर्णता, निर्द्वंदता, निर्लोभता का प्रतीक है। जितना ज्यादा काम सूझता है उतनी ज्यादा मीटिंगें होती हैं सेठी जी। अब हमारी तो एक भी मीटिंग नहीं हुई अभी तक, तो काम ही समझ में नहीं आता। उतनी ज्यादा बात करने का मन होता है, डायरेक्शन करने का मन होता है कि बताओ बताओ इनको, ये बताओ इनको। भैया, निष्काम हो जाना इस संसार की सबसे बड़ी साधना है। और जो साधु जितना शांत बैठना सीख जाए, आप उसको उतना कमजोर नहीं समझना। लोग ऐसे ही नापते हैं, उनने ऐसे ही ऐसा सोचा। जो जितना शांत निष्प्रय बैठे उसको उतना महान समझना। इतना साध लिया उसने कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कहता है, कोई चाहना पेश नहीं करता है। तो नेत्र द्वंद्वे श्रवण वेगले नासिकाग्रे, नासिका के अग्रभाग पर यहां दृष्टि टिकाओ। नासा दृष्टि ध्यान। कभी अज्जप्य योगम के सत्र चालू होंगे, नासा दृष्टि ध्यान।
नासा दृष्टि मतलब छवि बीत रागी है, दृष्टि नासा पे धरे। कहाँ पर? नासा की दो अर्थ हैं, नासिका के अग्रभाग पर जो दृष्टि है वो, और नासा अब कोई आशा नहीं है, नहीं है। नासा दृष्टि। जब कोई आशा रहती, कोई आएगा, उत्सुकता रहती है, अब कोई आएगा, अब अमुक को हम इंतजार कर रहे आएगा, तो आंखें खुली रहती हैं और इधर उधर देखती रहती हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? और जब ये निश्चय कर लिया कि कोई आए कोई जाए, लेकिन मेरा वैभव तो मुझ में है, बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो कैसी दृष्टि बनेगी? आशा ही नहीं है। और ध्यान रखना, दुनिया में जिन मुद्राओं से बड़ा ध्यान सिखाने वाला और कोई नहीं है। मंदिर में जाके बोले क्या मिला, क्या सीखा? कुछ नहीं। आपने सिर्फ उन मुद्रा को देखा और 2 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए उतना अभ्यास किया, तो आपने बहुत बड़ा वैभव पाया, बहुत बड़ी शांति पाई, जो कितने भी रुपए दे के नहीं मिलती। तीर्थंकरों से ज्यादा बड़ा दुनिया में कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हुआ। बस ये बात है कि उन्होंने संसार बढ़ाना नहीं सिखाया, उन्होंने संसार तुम्हारा कैसे दूर हो, कैसे मिटे, ये सिखाया। और ये चीज आम लोगों को समझ में नहीं आती है। नेत्र द्वंद्वे श्रवण योगले नासिकाग्रे ललाटे वक्त्रे नाभौ। वक्त्र का मतलब क्या होता है? ललाट मतलब ये पूरा हिस्सा ही ललाट कहलाता है। यहां रचना कर लो सिद्ध शिला की, सिद्ध भगवान विराजमान है ललाटे। वक्त्रे, वक्त्र मतलब मुख, मुख पर रचना करो, दंतों पर रचना करो अक्षरों की। नाभौ, नाभि कमल पर, नाभि के स्थान पर रचना करो। कमल है, कमल पर विराजमान है, मुनिराज हैं। शिरसी, सिर पर रचना करो। हृदय, हृदय पर रचना करो। तीर्थंकरों का समोषण बनाओ पूरा। तालुनी, तालु प्रदेश पर। भ्रू युगांते, भ्रू युगांत मतलब ये भ्रू, इनके आखिरी हिस्सों पर रचना करो। भ्रू युगांते, या दोनों के सेंटर में थर्ड आई, शिव नेत्र, तीसरी आंख, यहां पर रचना करो, ध्यान करो। सिर पर नमो अरिहंताणम। ध्यान स्थानानी अमलमति भी कीर्तितानी। ये ध्यान के स्थान बताए हैं अत्यंत निर्मल बुद्धि वाले मुनिराजों ने, अरहंत भगवंतों ने। तिष्ठत एकस्मिन् विगत विषयम चित्तमालंबनीयम। इनके किसी भी एक स्थान पर चित्त को अवलंबित करके स्थिर हो जाओ तो ध्यान होगा। विषयों का विकल्प छोड़ दो, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको बुलाओ, इसको भगाओ, सारी कल्पनाओं से परे ज्ञायक स्वभाव में रम जाओ। अद्भुत अवस्था का, आनंद का अनुभव होगा, नवीनतम आत्मा स्वरूप का अनुभव होगा, जो आज तक नहीं देखा, नहीं पाया। सौभाग्यशाली हो। अद्भुत है ये विषय। विषयों से चित्त को हटा करके 5 इंद्रियों को शांत कर लो। बिल्कुल 2 मिनट के लिए शांत बैठो। एक आसन लगा लिया, लगा लो पद्मासन, अर्ध पद्मासन। अब ये आसन लग गया, एकांत स्थान में बैठ गए, जिनेश्वर के चरणों में बैठ गए, मुनिराजों के चरणों में बैठ गए, या फिर अपने घर की छत पर या रूम में खाली स्थान पर बैठ गए। फिर सबसे पहले आंखें बंद करना, सांस को संतुलित करना, और
फिर कुछ मत करो। ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो अरहंत की कल्पना करो। ये जो तीर्थंकर जिन मुद्रा आपके ध्यान में बहुत अच्छे से बसी हुई है, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति, क्या महावीर जी के महावीर भगवान या आप नेमिनाथ भगवान, तो उनको यहाँ विराजमान कर लो और सिर्फ उसी पर लक्ष्य केंद्रित रहने दो। गुरुवर की जो मुद्रा आपको सबसे अच्छी लगती है उसे स्थिर कर लो। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और अगर पांचों पदों पर करना है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, 9 पद करना है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ऐसे। अथवा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सवसावणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासो मंगलाम च सवेशम पढ़मम हवाई मंगलम। मतलब इस तरह से ज्यादा फैलाते नहीं बनता है, तो सिर्फ एक मुद्रा लो, यहां विराजमान करो और उस पर चित्त को स्थिर करो। सिर्फ 1 मिनट करो। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितना ज्यादा टेंशन होगा, तनाव होगा, सब झड़ जाएगा 1 मिनट में। ईर्षा, द्वेष सब शांत हो जाएंगे केवल 2 मिनट में। इससे बढ़िया दवा कोई भी यूनानी दवा खाना भी नहीं देगा। स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो भी नहीं बता पाएंगे। अपनी बॉडी का उपचार करने का भी इसमें तरीका है। जिस ध्यान से कर्म का, नो कर्म का, आत्मा का उपचार हो सकता है, उस ध्यान से शरीर का भी उपचार होता है। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। मेडिटेशन जो अभी आप सुन रहे थे, मधुमक्खियों का उपसर्ग हुआ था, सच में हुआ था, भयंकर था। हमारे लिए ही अगर गिनती करते तो 100-200 तो कम से कम डंक घुसे ही हुए थे। और फिर साधुओं ने भी बड़ी हिम्मत रखी। लेकिन उस वक्त इस चीज का अनुभव हुआ, मेडिटेशन इज बेस्ट मेडिसिन। गए, चल रहे थे तो रुके नहीं, चलते रहे। लेकिन जैसे ही देखा कि अब अंधेरा निकट है, तो एक चट्टान दिखी और वहां साधु खड़े हो गए, बैठ गए और नमोकार के पंच परमेष्ठी के ध्यान में गए। किसी को उल्टी हुई, किसी को दस्त हुआ, उधर से डॉक्टर्स की टीम आ गई, कलेक्टर आ गए, वहां के मंत्री थे। प्रतापगढ़ के पास की घटना। फिर एम्बुलेंस आ गई और जिन पुलिस वालों को काटा था उनको तो फटाफट लेके गए, जिन श्रावकों को काटा था वो भी चले गए। बच्चे कौन? भैया गुरुजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं पीछे हैं। कुछ गड़बड़ हुआ तो पीछे के पीछे, भाई साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। साथ देने वाले कम मिलते हैं, वहाँ तो साथ दे ही रहे थे, लेकिन श्रावक सब उपचार के लिए चले गए और साधु साहब ध्यान में बैठ गए। उल्टी हुई, कुछ दस्त हुआ और कहिए कि जितना जहर शरीर में गया था लगभग सब निकल गया। असर तो रहता है, असर तो अभी भी है कि अगर कभी खट्टी चीज आ जाए या मट्ठा आ जाए ज़्यादा खट्टा वाला, तो भी स्वेलिंग, शरीर पर सूजन आ जाएगी। तो लेकिन हिम्मत, तो ये ध्यान की शक्ति के लिए हमने उदाहरण दिया आपको, इसलिए नहीं कि ये हमारे लिए तो महावीर कीर्ति जी आदर्श हैं। 52 गजा में हमारे साथ तो पूरा संघ और सैकड़ों श्रावक थे, वो अकेले और लगातार कितने समय तक मधुमक्खियों उत्सर्ग सहते रहे। लेकिन वो संभव कैसे होता है? गज कुमार मुनिराज को शालिनी खाती रहे और डिस्टर्ब ना हो, हैं? हमें तो दूसरे की आवाज से डिस्टर्ब होता है, डोंट डिस्टर्ब मी। हमें दूसरे के हिलने डुलने से डिस्टर्ब होता है, हमें दूसरे के पास में आने से डिस्टर्ब होता है। जिस मोहल्ले में हमें वो कोई दूसरा आ जाए तो ही हमें डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन उनको पास में आ गई, खाने लगी बच्चों के साथ, शरीर नोच डाला,
डिस्टर्ब नहीं हुआ। ऐसा किस चीज का आलंबन लिया? बोलो ज्ञानियों, क्या चीज उनने पकड़ रखी थी कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं हुआ? ध्यान। कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान? अरे नहीं जी, आर्त ध्यान होता तो ये अनिष्ट आ गया, ये दुष्ट आ गया, ऐसे होता। इष्ट होता तो अरे मेरे शरीर, अरे मेरा शरीर। पीड़ा चिंतन होता तो हाय हाय खा लिया। ये भी नहीं है, फिर कौन सा ध्यान? निदान भी नहीं किया कि मैं ऐसे कठिन तपस्या करूं तो मुझे स्वर्ग मिल जाए। कौन सा ध्यान है? अगर हम शुक्ल ध्यान माने तो बहुत अच्छी बात, लेकिन संस्थान विचय धर्म ध्यान, उसमें भी बड़ी ताकत होती है। और शुक्ल ध्यान हुआ तो श्रेणी आरोहण होगा और उसी भाव से शाश्वत दशा की उपलब्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति मिलेगी, ऐसी दशा मिलेगी कि उसे कोई किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह मिल जाए, ऐसा पद मिल जाए, ऐसा एरिया मिल जाए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ आप ही आप परिपूर्ण हो, तो एक ही जगह है, सिद्धशिला। ज्ञानांकुशमिदं चित्त प्रमत्तकारिणांकुशम योधीते नन्य चेतस्का सोभ्युपैति परम पदम। ऐसे अपने ज्ञान रूपी अंकुश को जो सावधान रखता है और अपने विषय कषायों पर जो कंट्रोल रखता है और इस तरह से तत्व को समझ करके तत्व में रमता जमता है, वह ही जीव एक दिन अरहंत सिद्ध बनता है। ये बात कहने में इतनी अच्छी लगती है, सुनने में इतनी अच्छी लगती है, और कभी ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठो, अनुभव करो तो कितनी अच्छी लगेगी। ये अपने घर की बात है, अपने घर की बात है, अपने आत्मा की बात है, और तीर्थंकर भगवान के घर से आई हुई बात है। तो इस अद्भुत तत्व व्यवस्था को अपन धीरे 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 इस चातुर्मास में समझने की कोशिश करेंगे। और 120 दिन तो क्या कहें, 105 दिन में 105 सीढ़ी भी उतर गए तो हम भाव से तर गए। 24 तीर्थंकर भगवान की